नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। इत्तेफाक से दिल्ली के मुख्यमंत्री की जगह झंडा फहराने पहुंचे कैलाश गहलोत बड़े किस्मत वाले निकले बॉस। कैलाश गहलोत आज उन्होंने सारी हदें पार कर दी और दिल्ली के अंदर बड़े बड़े घोटालों को करने के कारण तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने आधुनिक युग का स्वतंत्रता सेनानी तक बता दिया। कमाल के हैं ये लोग, किस ग्रह से आए हैं ये सोचना होगा। ये किस ग्रह से आए हैं, बाय गॉड, इनका तो मतलब चेक किया जाए। आधुनिक युग का स्वतंत्रता सेनानी बता दिया केजरीवाल को। ये वो आदमी है कैलाश गहलोत जिसने अपने सरकारी बंगले की कुर्बानी देकर अरविंद केजरीवाल के एक चंपू विजय नायर को अपना बंगला दे रखा था। और ये अपने घर पे रहते थे साहब, घर पे रहते थे साहब। और ये इनके बंगले में विजय नायर रहता था, बिल्कुल बराबर में अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बराबर में इनका बंगला है। तो ये आज इत्तेफाक से किस्मत के इनकी जो हाथ के अंदर जो रेखा थी उसमें लिखा हुआ था, राजयोग लिखा है। एक तो ऐसे आदमी अगर राजनीति में आ जाए तो सचमुच राजयोग लिखा है। और दूसरा, आज इनको सीएम की जगह झंडा फहराना था, ये इनकी माथे की लकीरें बता रहे। तो साहब आतिशी को भी पछाड़ के पहुंच गए झंडा फहरा। छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार का आज कार्यक्रम था, सभी स्कूलों के बच्चे वहां पर मौजूद थे। और आज इन्होंने दिल्ली सरकार के सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि आप देखिए इनमें एक से बढ़ के एक हैं, एक से बढ़ के एक भाई साहब। इन्होंने उन सबको पीछे, और इनके अंदर होड़ मची हुई है कि एक दूसरे को पीछे कैसे छोड़ा जाए। तो आज इन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए और अरविंद केजरीवाल की गुड बुक में घुसने के लिए, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के निशाने पे आ चुके हैं कि आखिर एलजी इन पर इतने मेहरबान कैसे हुए। अरविंद केजरीवाल का दिमाग जो है ना, जो शैतानी खोपड़ी है, वो अब घूमनी शुरू हो गई है कि भैया के जो एलजीबीके सक्सेना है उसका झुकाव इस आदमी की तरफ कैसे था, इसको कैसे बनाया उसने, आतिशी को ना भेजकर इससे झंडा फहरवा दिया। अब इनकी तरफ सुई घूम गई है अरविंद केजरीवाल के शक की। लेकिन इन्होंने 10 कदम आगे बढ़ाते हुए जो चंपूगिरी का उदाहरण दिया है वो सचमुच बहुत देखने दिखाने लायक है। इन्होंने कहा आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में झंडा फहराने के बाद कैलाश गहलोत का ये बयान है। इंडिपेंडेंस डे 2024 के दिल्ली में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल की जगह मंत्री कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराया। उन्होंने केंद्र सरकार के लिए कहा कि केंद्र सरकार ने सारे अधिकार छीन लिए हैं और इसके बदले मंत्री कैलाश गहलोत जब वहां पर पहुंचे, गुरुवार को झंडा फहराया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेनो, जिनको फहराना था, जिन्होंने अपने साड़ियाँ वाड़ियाँ सब सेट कर ली थी, कौन सी पहन के जाएंगी, कैसे वहां पर एक्ट करेंगी। हो सकता है उसमें कुछ रोने का भी एक्टिंग हो कि झंडा फहराते फहराते उस दिन की तरह धाड़े मार मार के रोए, नौटंकी करे बिना आंसुओं की, और फिर पानी पी ले गिलास में भर भर के। दिल्ली के लोगों को आप समझिए सड़ा हुआ पानी भी नहीं नसीब हो रहा है। जो सरकारी नल है उसमें बदबूदार पानी, सड़ा हुआ जो आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है, लेकिन वो भर भर के पानी पीते हैं गिलासों में, दिखा के कि देखो हम मंत्री हैं, गिलासों में भर भर के पानी पी रहे, तुम्हें नहीं देंगे। तो हो सकता है इनकी एक्टिंग का वहां पर नमूना देखने को मिलता, लेकिन इनके साथ हो नहीं पाया। अब गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन भी वहां पर मौजूद थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने, कैलाश गहलोत ने झंडा फहराने के बाद कहा कि अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने दिल्ली के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, देशवासियों को आजादी दिलाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी
उन्हें नमन, बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वालों को भी नमन। और इसके आगे कैलाश गहलोत ने कहा कि आज के दिन से मेरी भावनाएं दो तरह से जुड़ी हुई। हमारे कितने वीर सपूतों ने जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई, लेकिन मन व्यथित है कि आज लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सीएम जेल की सलाखों में है। आज मुझे उनकी जगह उपस्थित होना पड़ रहा है। अरे तो किसने कहा था कि शराब घोटाला कर लो, इतना पैसा कमा लो? किसी ने बोला था? हमने बोला था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि घोटाला करो, शराब घोटाला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने काम की सजा के तौर पर जेल में जाना स्वीकार किया। कौन सा काम किया भाई इन्होंने? कितने झूठे! इसी की सजा इन्हें मिल रही है। जो ये बार बार तिहाड़ जेल में पड़ के सड़ रहे हैं ना, इसी झूठ की सजा इन्हें भगवान दे रहा है। जो कसमें खा खा के इन्होंने झूठ बोल के तोड़ी है ना, उसकी सजा इन्हें मिल रही है। लेकिन लोकतंत्र का हनन करने वालों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। झुकने का मौका ही नहीं दिया ना किसी ने। क्या इसलिए हमें आजादी मिली थी कि एक दिन चुने हुए सीएम को जेल में डाल दिया जाएगा? सीएम केजरीवाल ने जनता को गरीबी, अशिक्षा से मुक्ति दिलाने की कोशिश की। गरीबी से मुक्ति दिलाने की कोशिश की है भाई साहब। हर आदमी जो है लखपति है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल दे रहा है पैसे। और अशिक्षा, शिक्षा ऐसी है कि सरकारी स्कूलों में, दोबारा सुनिए, सरकारी स्कूलों में जो कहते हैं ना, वो पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक ऐड आता है, इनके भी आते थे। सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पर जज का बेटा पढ़ता है, आईएएस अफसर का पढ़ता है, आईपीएस अफसर का पढ़ता है। लेकिन आज तक फिगर नहीं दी इन्होंने, आंकड़े नहीं बताए कौन से सरकारी स्कूल में जज का बेटा पढ़ रहा है। ये जरा बता तो दीजिए केजरीवाल साहब। एक नाम बता दीजिए, हम चेक कर लेंगे जाके। एक नाम बता दीजिए जज साहब का, हम उसको चेक कर लेंगे। एक आईपीएस अफसर का बता दीजिए, एक आईएएस अफसर का बता दीजिए, 3 नाम बता दीजिए। इतने झूठे लोग हैं, आज तक ऐसा झूठ किसी ने नहीं परोसा राजनीति में। कहते हैं उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि सभी सरकारें एक जैसी होती हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार उनमें से नहीं है। दिल्ली सरकार ने पढ़े लिखे लोगों को जगह दी। देश के कई हिस्सों में कई कई घंटों तक बिजली नहीं आती थी। दिल्ली में अब 24 घंटे फ्री है बिजली। अरे इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? शीला दीक्षित सरकार के टाइम में 24 घंटे बिजली आती थी और बिजली की दरें भी बहुत कम थी। आपने तो झुग्गियों को छोड़कर जो दूसरे लोग रहते हैं उनकी कमर तोड़ के रख दी है। और बिजली की कट ऑफ इतनी ज्यादा हो गई है दिल्ली के अंदर जिसका जवाब नहीं है। इतना बड़ा झूठ लेकर, इतना बड़ा पाप लेकर आप आखिर जाओगे कहां? यह सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में संभव है। आज देशवासियों को चुनना है कि करोड़ों के कर्ज माफ होंगे या जनता के लिए काम करने होंगे। कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के स्कूलों की चर्चा देश भर में। हाँ, ये चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल के 10,000 जो ड्रॉप्स हैं, स्टूडेंट ड्रॉप्स का जो आंकड़ा है वो 10,000 पार कर गया। ये चर्चा है दिल्ली के स्कूलों की। शिक्षा का सत्यानाश कर दिया। देश भर में बाबा साहेब को गर्व होगा कि 70 साल बाद ही ऐसी सरकार आई जो बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल का सपना सिर्फ गरीबी दूर करना नहीं, हर गरीब को अमीर बनाना है। गरीब तब अमीर बनेगा जब एक गरीब के बच्चे को शानदार शिक्षा मिलेगी, शानदार। इनके अभी छूटकर आए ना तिहाड़ जेल से जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे कभी, वो सबसे पहले विनोद नगर के स्कूल में गए। वो एक ही स्कूल बना, उसको बना के अपने इलाके में उसी पे लूटते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बजट का 15% शिक्षा पर खर्च किया। पूरी दिल्ली में 540 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए जहां हर दिन 65,000 लोगों का इलाज होता है। फरिश्ते स्कीम के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायलों का फ्री इलाज होता है। आज 11 नए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, 14 पुराने अस्पतालों का नवीनीकरण हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल दिया कैलाश गहलोत ने। 11 अस्पतालों में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि वो उसमें भी जांच चल रही है सीबीआई की। फरिश्ते योजना सब फेल हो गई, अपने लोगों के फर्जी इलाज करा दिए गए।
सड़क दुर्घटनाओं में ट्रॉमा सेंटर बंद होने की नौबत आ चुकी है, शिक्षा का सत्यानाश हो गया है। आप समझिए कि जितना भी इन्होंने बोला वो सब, एक जिक्र और किया है इन्होंने, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी सुधरी है, मेट्रो नेटवर्क की लंबाई दोगुनी हो गई है। ये वही मेट्रो नेटवर्क है जिसने हाई कोर्ट बार बार इनको डांट रहा था केजरीवाल को कि पैसा दे दो नहीं तो आपके विज्ञापन का पैसा रोक देंगे। उस पर भी ये ले रहे हैं, उसको पैसा नहीं दे रहे थे उस स्कीम को, लेकिन उस पर भी क्रेडिट ले रहे हैं। मतलब कैलाश गहलोत ने आज जो झूठ का पुलिंदा बांधा है, सचमुच उन्होंने जितने अभी तक आम आदमी पार्टी के झूठों के जितने गैंग था ना, उस सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, और चंपूगिरी की सारी हदें पार कर दी हैं। क्योंकि कैलाश गहलोत को बड़ी किस्मत से उसकी हाथों में लकीर थी, इसलिए आज सीएम की जगह झंडा फहरा दिया। और ये जो झंडा फहराया, ये झंडा फहराया इसलिए गया कि कैलाश गहलोत को शायद चेक करना था भगवान ने कि ये आदमी कितना बड़ा झूठ बोलता है। बड़ी बात है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।